इंसान प्राणवायु से ज्यादा उम्मीद पर जीता है, बल्कि उम्मीद इंसान को जिंदा रखती है। उम्मीद, नाउम्मीदगी, आशा, निराशा। इंसान जब निराश होता है तब यही आस आंसू बन जाती है। यही आस तेज होती है तो प्यास बनती है, ऐसी प्यास जो कभी बुझती नहीं। ऐसी प्यास का दूसरा नाम है महत्वाकांक्षा, जिससे कभी कभी इंसान का अधोपतन हो जाता है। सबका मालिक एक। क्या हुआ? क्या आसमान टूट के गिरने वाला है? अरे नालायक गधे, तू मेरा मजाक उड़ा रहा है? मेरा है? नहीं वैद्य जी, आप दोनों आकाश की ओर देख रहे थे तो मैंने पूछ लिया। पूछ लिया? अब तू अगर ज्यादा बोलेगा ना तो यही आसमान तेरे ऊपर गिरा दूंगा, समझे नालायक गधे? यहाँ में चिंता खाई जा रही है और तुम्हें अपनी पड़ी है। द्वारिकानाथ जी, आपको खाने के सिवाय कुछ सूझता ही नहीं है, हैं? अब चिंता खाई जा रही है। सोनिया, मैंने तुम्हें देवीदास की तरह शास्त्रार्थ करने की चुनौती नहीं दी है। यदि तुमने अब कोई बदतमीजी की तो मैं लाठी से तुम्हारी धुलाई करूंगा। बिल्कुल। द्वारका, धोंडू को हाथ लगा के तो दिखा। अरे राम राम राम। अरे राम राम राम। नानावली तुम और मैं भी वैद्य जी। प्रणाम महर्षि राम प्रसाद, महर्षि लक्ष्मण प्रसाद। तुम्हारा कल्याण हो वत्स। और तुम्हारा कल्याण हो। नानिया, द्वारका, तुम्हारा कल्याण होने वाला है, यही तो बताने आए हैं हम। अरे राम राम राम, तुम तो खुलेआम धमकी दे रहे हो नानावली, हैं? अरे हाँ वैद्य जी, क्योंकि ये द्वारका सिर्फ धमकी की भाषा ही समझता है। मैं तुम्हारी धमकी से डरने वाला नहीं हूँ नानिया। अरे शास्त्रार्थ हो जाने दीजिए पहले द्वारिकानाथ जी। अरे जौहर बाबा की हार पर मोहर तो लगने दो। जौहर बाबा साईं बाबा के गुरु नहीं हैं, इस पर से पर्दा तो हटने दो द्वारकानाथ जी। ये द्वारका, बाबा को तकलीफ देने के लिए और उन्हें सीढ़ी से बाहर भेजने का षड्यंत्र रचने के लिए ना, मैं तुम्हारी धुलाई उसी लाठी से करूंगा जिस लाठी से तुम धोंडू की धुलाई करने वाले थे। तुम्हें बचाने के लिए जो कोई भी आगे आए ना, तो मैं उसकी भी धुलाई करूंगा, समझा? वैद्य जी सावधान रहिए। चलो। वैद्य जी अब क्या होगा? होना क्या है, मैं हूँ ना द्वारिकानाथ जी। अब आप जौहर बाबा की तरह शिरडी छोड़कर भाग जाइए, फिर नानावली आपकी धुलाई नहीं करेगा। अरे राम राम राम। द्वारिकानाथ जी वो लाठी तो देना। आज हमारे धोंडू के मुंह से हूँ की आवाज बहुत बाहर निकल रही थी। इस लाठी से हम उसे प्यार करेंगे और इस विचित्र आवाज को ठीक कर देंगे। ऐसा ठीक करेंगे कि इसकी आवाज ही नहीं निकलेगी, ना ऊपर से, ना नीचे से, ना आगे से, ना पीछे से। सत्यानाश हो जाए नमक हराम नालायक कहीं। अरे अरे राम राम, आवाज है। अभी तुझे दिखाता हूँ, ये ले, हैं? अब निकलेगी आवाज, हैं? लगता है अरे ठहर, वाकई आसमान टूटने वाला है। सुनो सुनो सुनो, संत देवीदास जी ने कल अपने आप को साईं बाबा का गुरु मानने वाले जौहर बाबा के साथ शास्त्रार्थ रखा है। दो विद्वानों की, दो ज्ञानियों की बहस सुनने के लिए आप सभी उपस्थित रहें। शास्त्रार्थ का लाभ उठाएं।
बहस का ऐलान हो रहा है। सुन रहा हूं मैं, कल बहस होगी। जानता हूं मैं। क्या अब भी आपका इरादा अटल है? हाँ, अटल है। माफ कीजिए गुरुदेव, यदि आप बहस हार गए तो? हार भी जीत का दूसरा रूप होता है शिष्य। हारता वही है जो जीत की इच्छा रखता है। अपने से विद्वान, अपने से ज्ञानी, इन लोगों से हारना कोई बुरी बात नहीं होती है। लेकिन शास्त्रार्थ, बहस, विवाद, ये सब एक प्रकार का अध्ययन है शिष्य। विद्वानों को, ज्ञानियों को, समाज को, दर्शक को इससे कुछ न कुछ सीखने को मिलता है। इसीलिए शास्त्रार्थ से कभी भी मुंह नहीं मोड़ना चाहिए। लेकिन जहां आपने राज किया, किसी ने आपके अधिकार को चुनौती नहीं दी। उसी शिरडी में बहस हारने के बाद आपको अपमानित होना पड़ेगा गुरुदेव। पहली बात तो ये कि मैं हारूंगा नहीं। रही दूसरी बात, यदि मैं हार भी गया तो इसमें अपमान नहीं है। अपने से कम दर्जे के विद्वान से हारना अपमानजनक हो सकता है, लेकिन अपने से गुणी, अपने से श्रेष्ठ विद्वान से यदि आप पराजित होते हैं तो वो पराजय आपको प्रेरणा देती है। प्रेरणा देती है कि आप अपनी खामियों को पहचानें, अपनी कमजोरियों को दूर करें आप। परंतु हमें बहस करने की आवश्यकता ही क्या है? हम शिरडी छोड़कर जा सकते हैं। हम शिरडी छोड़कर नहीं जाएंगे, और शिरडी छोड़कर जाएंगे तो साईं को भी साथ लेकर जाएंगे। आपने साईं बाबा को अपने शिष्यत्व से मुक्त किया है ना? शास्त्रार्थ जीतने के बाद मैं साईं को अपना शिष्य बनाऊंगा और उसे अपने साथ शिरडी से बाहर लेकर जाऊंगा मैं। और यही शिरडी वालों के लिए मेरे अपमान का प्रतिशोध होगा। अपने आप को साधु समझने वाला साधु और मान अपमान, क्रोध, अहंकार जैसे विकारों के चक्र में फंसता रहा तो वो साधु कैसा? जिसके मन में प्रतिशोध की भावना जाग जाए वो संत कैसा? ज्ञान और विद्वता प्राप्त करना एक तपस्या ही तो है, परंतु ज्ञान और विद्वता के साथ यदि अहंकार ने भी इंसान के मन में प्रवेश कर लिया तो उस ज्ञान और विद्वता का समाज को क्या उपयोग होगा? इसलिए कहा जाता है विद्या विनय शोभते, मतलब विद्या और ज्ञान को विनय यानी नम्रता ही शोभा देता है। सबका मालिक एक। वैजी, 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 वैजी। अरे गधे नालायक, चिल्ला क्यों रहा है तू? हैं? हम क्या बहरे हैं? हाँ? हैं क्या? बोल। वो कल शास्त्रार्थ होने वाला है। अरे राम 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 ढोंडिया, तुम तो ऐसे बता रहे हो जैसे कल हमें फांसी दी जाने वाली है। कल नहीं, परसों। हैं? परसों? हाँ, कल देवीदास जी बहस में जीत गए तो परसों नानावली आप दोनों को फांसी पर लटकाएगा ही। वैद जी, आप इस तरह डर के मुझे क्यों डरा रहे हैं? अरे राम 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 द्वारिकानाथ जी, क्या करूं? मैं सहारा ढूंढ रहा हूँ। इसी वक्त ये जाड़िए द्वारिकानाथ को घर से बाहर निकाल दो। फिर नानावली की वक्र दृष्टि आप पर नहीं पड़ेगी, द्वारिकानाथ पर वक्र दृष्टि पड़ेगी। मार मार कर वक्र बना देगा। नालायक गधे, अब वक्त आ गया है तुम्हें वक्र करने का। सत्यानाश हो जाए तेरा। अरे मेरी लाठी कहाँ है द्वारिकानाथ जी? मैंने पहले ही नानावली को दे दी। क्या?
राम राम राम, सत्यानाश हो जाए इसका। मेरे भगवंत को बिल्कुल ऐसी ही दाल पसंद है, बिल्कुल ऐसी। भगवंत के पिताजी, भगवंत के पिताजी उधर क्या कर रहे हैं? अरे इधर आइए, आइए। क्या चाहिए कावेरी? भगवंत चाहिए। अरे मुझे मेरा बेटा भगवंत चाहिए। खाना तैयार है। शायद आप भूल गए हैं कि हमारा बेटा भगवंत आज यहाँ खाना खाने आने वाला है। हाँ। कमाल है, कैसे भूल सकता हूँ मैं? तो जाइए ना, जाकर लेकर आइए उसे। पता नहीं कहाँ इधर उधर भटक रहा होगा, फिर अचानक भूख लगेगी तो शोर मचाएगा। माँ, मुझे भूख लगी है, खाना दो ना। जाइए जाइए जाइए। अच्छा, मैं भगवंत को लेकर आता हूँ। हाँ, हाँ, हाँ। मेरा बेटा भगवंत आएगा, मेरा बेटा भगवंत आएगा। उसके लिए ये मैं भी कमाल हूँ। मैं इसकी प्रतीक्षा क्यों कर रही हूँ? क्यों ना मैं जाकर अपने हाथों से उसे खाना खिलाऊं? हाँ, मैं जाकर उसे खाना खिलाती हूँ। मैं जाकर अपने बेटे को खाना खिलाती हूँ। सुनो सुनो सुनो, दो विद्वानों की, दो ज्ञानियों की बहस सुनने के लिए आप सभी कल उपस्थित रहे। भगवान बेटा, बेटा कहाँ हो तुम? भगवंत, लगता है पागल है। हाँ, तभी तो हाथ में खाने की थाली लिए अपने बेटे को ढूंढ रही है। चलो चलो। हाँ चलो। भगवंत, जल्दी आओ बेटे। देखो, मैं तुम्हारे लिए खाना लाई हूँ। तुम्हारी माँ तुम्हें पुकार रही है भगवंत। आओ बेटा, खाना खा लो। कहाँ हो तुम भगवंत? कहाँ हो तुम भगवंत? भगवंत, भगवंत, बदमाश। है बुढ़िया, मुझे पता है, मैं तुम्हें पूरी शिरडी में ढूंढ रही हूँ और तुम यहाँ छिपे बैठे हो, है ना? तुम्हें गलत फहमी हुई है। गलत फहमी? मैं तुम्हारी गलत फहमी तो दूर करने आई हूँ भगवंत। अपनी माँ पर अब भी गुस्सा है तुम्हें? माँ? कौन माँ? किसकी माँ? नाटक मत करो भगवंत। भगवंत? कौन भगवंत? अच्छा, समझी। मुझसे लुक्का छुपी खेल रहा है तू, है ना? मत खेल रे, मैं बहुत थक गई हूँ। आओ, खाना खाओ। देखो,
मैं तुम्हारे लिए क्या बना कर लाई हूँ। हाँ? चलो 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 बैठो। घनश्याम, राधाश्याम, कहाँ मर गए दोनों? जी जी गुरुजी। इस बुढ़िया को बाहर भेजो। खामखा मेरे गले पड़ रही है। मेरी माँ बन रही है और मुझे अपना बेटा बना रही है। बाहर भेजो। भगवान, माई जी आप अंदर नहीं जा सकती हैं। मत जाओ भगवान। देखो, अगर तुम्हें मेरे हाथ से खाना नहीं खाना है तो मत खाओ, लेकिन इस खाने को ठुकरा कर मत जाओ भगवान। मत जाओ बेटा। ले जाओ इसे बाहर। भगवान। माँ जी आप अंदर नहीं जा सकती। क्यों नहीं जा सकती? मुझे अपने बेटे को मिलना है, मेरे भगवान को मिलना है मुझे। माँ जी यहाँ कोई भगवंत नहीं है, जाइए अब। चलिए चलिए चलिए, भगवान, आइए। बेटा भगवान, चलिए यहाँ से। भगवान। शिरडी में तो पागलों की भरमार है। यहाँ एक नहीं अनेक तरह के पागल रहते हैं। भगवान, माँ, कौन पुकार रहा है मुझे? आपका बेटा भगवंत। भगवंत? मेरा भगवंत? हाँ हाँ। कहाँ हो तुम भगवंत? कावेरी, भगवंत यहाँ है। हाँ? बाबा, जब से भगवंत लापता हुआ है तब से कावेरी हर साधु सन्यासी बाबा को अपना बेटा भगवंत ही समझती है। माँ, माँ, कुछ क्षण पहले तो तुमने मुझे माँ मानने से इनकार किया था ना भगवंत। और अब माँ कह रहे हो? नहीं माँ, बेटा कभी माँ को भूल सकता है माँ। जानते हो, तुम्हारे नौकरों ने मुझे घर से बाहर निकाल दिया और अब तुम। मैं उन नौकरों को सजा दूंगा माँ, जो अपनी माँ के साथ बुरा व्यवहार करता है। मालिक उस पर क्रोधित होता है माँ। जो अपनी माँ का आदर नहीं करता, उसके लिए किसी के मन में आदर की भावना नहीं होती माँ। जो अपनी माँ के लिए दिल के दरवाजे बंद कर देता है, उसके लिए कोई अपने दिल के दरवाजे नहीं खोलता माँ। वाह साईं वाह, खूबसूरत बोलने की कला तो कोई तुमसे सीखे। और किसी के दिल को दुखाने की कला कोई आपसे सीखे। ए बुड्ढे, तुमने मेरी पत्नी का अपमान किया है, हम वहां से देख रहे थे। वो पागल है, तुम्हारी पत्नी पागल है। अगर अपने बेटे को प्यार करना पागलपन है तो मेरी पत्नी पागल है। पिताजी, क्यों बहस कर रहे हैं आप? बहस साईं? अरे साईं, बहस तो कल होगी ना। और तुम्हारे जैसा नौटंकीबाज मैं नहीं हूं साईं। शायद इसीलिए तुमने पूरी शिरडी को अपना गढ़ बना लिया है। माँ को माँ कहना नाटक है गुरुदेव। माँ का आदर करना, माँ की भावना का आदर करना नाटक है। माँ के लिए घर के दरवाजे नहीं, दिल के दरवाजे खोल देना नाटक है। अगर ये सब नाटक है तो मालिक की भक्ति करना, मालिक की पूजा करना एक नाटक है गुरुदेव। क्योंकि माँ मालिक का ही एक रूप है। साईं, तूने फिर से प्रवचन शुरू कर दिया। माँ, भूख लगी है मुझे। भगवंत को घर ले जाकर खिलाओ कावेरी। यहाँ खिलाओगी तो किसी की नजर लग जाएगी।
चलो माँ, भूख लगी है, चलो। अम्मी जान, कल देवीदास जी जौहर के साथ बहस करेंगे। अब पता चलेगा जौहर बाबा कितने पानी में है। गुरुजी, कल का सूर्योदय हमारे लिए ज्ञान की रोशनी लेकर आएगा। कल का सूर्योदय जौहर बाबा के अज्ञान पर रोशनी डालेगा सगुन। सूर्योदय होते ही नए दिन की शुरुआत होती है। हर कोई उस दिन से नई आशा लेकर जुट जाता है। हर कोई जीतना चाहता है। हर कोई कुछ ना कुछ पाना ही चाहता है। लेकिन हर किसी की झोली भरती है क्या? किसी की झोली खाली रहती है तो किसी की आधी भरी। सूर्योदय होने का या सुबह होने का अर्थ है सत्य का उजागर होना। और जब सत्य का उजागर होता है तब झूठ का मुंह काला होता है। सबका मालिक एक। महालसापति, शिरडी के लिए आज का दिन बहुत महत्वपूर्ण है। हाँ श्यामा। हाँ हाँ, हम सब तो इसी दिन का इंतजार कर रहे थे, है ना? चलो चलो। अब हम शिरडी वालों को इंतजार का फल मीठा मिलेगा, इसमें कोई संदेह नहीं है। हाँ चलो चलो। देवीदास जी कहाँ है? उनके बिना बहस कैसे होगी? जौहर बाबा दिखाई नहीं दे रहे। कहीं भाग गए होंगे। वैद्य जी और द्वारिका नाथ भी तो अभी तक दिखाई नहीं दिए। वैद्य जी, जल्दी चलिए, मुझे देखना है शास्त्रार्थ कैसे होता है। अच्छा, शिरडी के लोगों ने भी नहीं देखा होगा कि तू मार कैसे खाता है। चल जल्दी नारायण जी। वो द्वारिका नाथ जी का तो शास्त्रार्थ के डर से जुलाब शुरू हो गए, घर से निकले ही नहीं। जौहर बाबा जवाब नहीं दे पाएंगे तो आपको जवाब देना पड़ेगा। आपने जो काजू बादाम किशमिश खिलाए द्वारिका नाथ को, सब व्यर्थ गए। जुलाब में सत्यानाश हो जाए। चल हाँ, जल्दी। अरे राम राम राम। देखो, जौहर बाबा आ रहे हैं। अरे जौहर बाबा आ गए। जौहर बाबा, अरे जौहर बाबा आ रहे हैं। देखो, जौहर बाबा आ गए। जौहर बाबा आ गए। जौहर बाबा। आइए जौहर बाबा, आइए। अभिवादन, आसन ग्रहण कीजिए। वैद्य जी, आप भी जौहर बाबा के साथ रहिए। क्यों? मैं तेरे साथ खड़ा हूँ, ये खराब लग रहा है तुझे? चुपचाप खड़ा रहे, सत्यानाश हो जाए तेरा। देवीदास जी, शास्त्रार्थ आरंभ कीजिए। हमारा शिष्य साईं अभी तक नहीं आया। शिष्य किसे कहा जाता है? शिष्य वो है जिसका अपने गुरु पर संपूर्ण विश्वास है, जो सदैव अपने गुरु का ध्यान और उसका स्मरण करता रहता है, जिसके लिए अपने गुरु के मुख से निकला हुआ हर एक शब्द वेद वचनों के बराबर होता है, जो अपने गुरु की हर आज्ञा का निसंकोच पालन करता है। गुरु की आज्ञा का पालन ही उसका धर्म है। सच्चा शिष्य वही है। गुरु अपनी इच्छा व्यक्त करे उससे पहले जो शिष्य गुरु की इच्छा की पूर्ति करता है अथवा गुरु की इच्छा अनुसार उसकी सेवा करता है,
वही सर्वोत्तम शिष्य कहलाता है। साईं ने मेरी बहुत खिदमत की है, बहुत सेवा की है साईं ने, और इसका उसे फल भी मिला है। जी, जिसकी खिदमत से साईं बाबा हो गए हैं, हम जानना चाहते हैं कि वो कौन है। हम आपको जानना चाहते हैं। राम 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 धोंडिया, मुझे डर लगने लगा है। वैद्य जी, आप क्यों डर रहे हैं? डरना तो जौहर बाबा को चाहिए, लेकिन उन्हें तो वक्त की गंभीरता समझ ही नहीं आ रही। हाँ, सही कहा तुमने। आप मुझे जानना चाहते हैं देवीदास जी, तो बस इतना जान लीजिए कि मैं साईं बाबा का गुरु हूँ। अरे ये जौहर बाबा झूठ बोल रहे हैं, झूठा है ये। हाँ देवीदास जी, ये साईं बाबा का गुरु नहीं है। जी, अब आप सीना तानकर जौहर बाबा के पक्ष में क्यों नहीं बोलते? क्यों नहीं बोलते कि जौहर बाबा साईं बाबा के गुरु हैं? बोलिए ना। शांत हो जाइए। आप लोग अगर इसी तरह से शोर करते रहे तो फिर शास्त्रार्थ कैसे होगा? कृपया शांति बनाए रखिए। जौहर बाबा, हम यही तो जानना चाहते हैं कि आप साईं बाबा के गुरु कैसे बने। साईं बाबा तो स्वयं एक महान संत हैं, महान योगी हैं, महान आत्मा है, अवतारी सत्पुरुष हैं। इसलिए हर कोई उन्हें अपना गुरु मानता है। अब जन सामान्य आपकी तरह ज्ञानी, विद्वान अथवा सिद्ध साधक तो होता नहीं, किंतु फिर भी गुरु की महिमा के विषय में जानता है। हमारे यहाँ गुरु की महिमा का उल्लेख करते हुए गुरु की तुलना साक्षात पर ब्रह्म से की गई है। गुरु ब्रह्मो गुरु विष्णु गुरु देवोर महेश्वरा, गुरु साक्षात पर ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। हम अपने जीवन में जो कुछ भी पाते हैं वो गुरु कृपा से ही पाते हैं। गुरु ही करता है, गुरु ही करने वाला है। गुरु ही मार्गदर्शक है, गुरु ही पथदर्शक है। गुरु के बिना इंसान अपना उद्देश्य हासिल नहीं कर सकता। गुरु ही तो संस्कार देता है, गुरु ही इंसान को इंसान बनाता है। गुरु के मार्गदर्शन पर ही तो इंसान अपने उद्धार के मार्ग पर चलता है। गुरु ही उद्धार करता है। मगर एक सत्य और भी है जौहर बाबा, यदि शिष्य के मन में श्रद्धा हो तो वो गुरु से वो बात भी सीख लेता है जो गुरु ने सिखाई ना हो। देवीदास जी, इसके लिए गुरु पे अटल श्रद्धा होना आवश्यक है। आपने तो मेरे मुंह की बात छीन ली। गुरु के प्रति अगाध श्रद्धा, अटल विश्वास, यही ज्ञान है। किंतु केवल ज्ञान को जान लेना ही पर्याप्त नहीं है, उसे प्रयोग में भी तो लाना होता है। जानता वही है जो उसका प्रयोग भी ठीक से करता है। मैं ज्ञानी हूं कहकर अहंकार में भर जाने से जगत का कल्याण नहीं होता। जिसके समाज में जीवित होने पर बहुत लोग जीवित रहते हैं, वही गुरु है, वही जीवित है, बाकी सब मृत है। अगर गुरु में श्रद्धा हो तो मिट्टी का द्रोणाचार्य एकलव्य को पैदा कर सकता है देवीदास जी। अरे राम राम राम, लगता है ये जौहर बाबा देवीदास के प्रभाव में आ गया है। इसीलिए साईं हमेशा श्रद्धा पर जोर देता है। साईं का यही मंत्र है, श्रद्धा श्रद्धा श्रद्धा। श्रद्धा से ही मानव अपने अंदर देवत्व ला सकता है। इसीलिए जौहर बाबा, हम आपसे यही जानना चाहते हैं कि आपने साईं बाबा को कौन सा गुरु मंत्र दिया जिसकी साधना से साईं बाबा देवत्व को प्राप्त हो सके। देवीदास जी, मैंने साईं को एक ही गुरु मंत्र दिया था कि वो अपने गुरु की
सेवा करे, खिदमत करे और उस मालिक की इबादत करे। आपने साईं बाबा को कौन से मालिक की पूजा करने के लिए कहा? साईं के खुद के भगवान की। यानी आपका भगवान साईं बाबा के भगवान से अलग है। देवीदास जी, हर कोई अपने अपने भगवान की पूजा करता है, इबादत करता है, क्योंकि हर किसी का भगवान अलग अलग होता है। यानी आपके कहने का मतलब यह है कि जितने लोग उतने भगवान। किंतु जिन साईं बाबा को आप अपना शिष्य कहते हैं, उनका मंत्र आपके अर्थात अपने गुरु के मंत्र से भिन्न है, क्योंकि साईं बाबा तो कहते हैं सबका मालिक एक है। यहाँ बहस हो रही है, कोई हंसी मजाक नहीं। इतना क्रोधित क्यों हो रहे हैं जौहर बाबा? साईं बाबा के गुरु होकर भी इतनी बेसबूरी? साईं तो सबको गुरु उपदेश देते हुए कहते हैं श्रद्धा और सबरी। साईं बाबा को लोगों ने कितना कष्ट दिया, किंतु साईं बाबा का सब्र कभी टूटा नहीं। वाह देवीदास जी वाह! कभी तो आप कहते हैं कि साईं बाबा श्रद्धा है, और कभी आप कहते हैं कि साईं बाबा सबूरी है, कभी आप कहते हैं कि साईं बाबा मतलब सबका मालिक एक। और मुझसे बहस करते हैं आप। क्या आप सब साईं बाबा को मुझसे बेहतर जानते हैं? हमने कभी नहीं कहा कि हम साईं बाबा को जानते हैं। किसी और को जानने से पहले इंसान को अपने आप को जानना चाहिए। मैंने अपने आप को भी जाना है और उस साईं बाबा को भी। आप तो सर्वज्ञाता हैं। हमें भी बताइए, इंसान को इज्जत किसकी करनी चाहिए? अच्छे कर्मों की, न्याय की और धर्म की। और नफरत किससे करनी चाहिए? अन्याय से, अहंकार से। इंसान को काबू में रखना चाहिए किसे? अपने क्रोध को, अपनी इच्छाओं को और अपनी जबान को। वाह 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 वाह। जौहर बाबा, दुनिया का सबसे बड़ा जेवर शराफत, सबसे अच्छा साथ हमारा मजबूत इरादा, सबसे अच्छी दवा उम्मीद, और सबसे भारी मुसीबत कर्ज। जौहर बाबा, सृष्टि के मूल में क्या है? सृष्टि के मूल में परमेश्वर। सृष्टि के मूल में परमेश्वर की इच्छा है। दर्शन क्या है? दर्शन का अर्थ है देखना। किसी भी व्यक्ति या वस्तु को देखना ही दर्शन है। नहीं जौहर बाबा, दर्शन का अर्थ है आंखों की बजाय आत्मा की दृष्टि से देखना, तन की बजाय मन की आंखों से देखना। सृष्टि का अंत क्या है? प्रलय। गलत। सृष्टि का अंत है परमात्मा का बचा रहना, उस अकेले का रहना, उसका उपस्थित होना। जौहर बाबा, श्रुतियों की रचना किसने की? हमारे ऋषियों ने, मुनियों ने श्रुतियों को लिखा। श्रुति क्या है? श्रुति सुनना है, लिखना नहीं। श्रुति एक परंपरा है जिसमें कोई ग्रंथ लिखा नहीं जाता, बल्कि पुराण और परंपरा को सुनकर लोग उसे आत्मसात करते हैं। ज्ञान, संस्कार और परंपरा का सिर्फ सुनना, बिना लिखे, बिना पढ़े ग्रहण करना श्रुति है। मनुष्य जीवन क्या है? जीवन सांसारिक बंधन है। नहीं जौहर बाबा, मनुष्य जीवन सांसारिक बंधन नहीं है, बल्कि जीवन सांसारिक बंधन से मुक्ति पाने का माध्यम है।
बहन जी, अब तो जौहर बाबा की नौका डूबने लगी। अरे राम राम राम। राम राम राम। अरे ये मंत्र आपने जौहर बाबा को क्यों नहीं सिखाया? अरे अपना मुंह बंद कर, नहीं तो मैं तुझे सिखा दूंगा। का वार्ता किम चाश्चर्यम कह पंथाः कश्च मोदते इति मे चतुरान प्रश्नान इदं पूरित्वा जलम पिबम। जौहर बाबा, इस श्लोक में 4 प्रश्न हैं। इनका उत्तर देने के बाद ही आप इस कलश के जल को पीने के अधिकारी हैं। यदि आपने ये अधिकार प्राप्त कर लिया तो आप ये शास्त्रार्थ जीत जाएंगे। बिल्कुल सही कह रहे हैं, ये जीत जाएंगे। किंतु यदि आपने इन प्रश्नों के उत्तर नहीं दिए तो आपको इस कलश के जल को पीने का अधिकार नहीं होगा। अर्थात आप शास्त्रार्थ हार गए हैं और आप साईं बाबा के गुरु भी नहीं हैं। पंथ किसे कहा जाता है जौहर बाबा? पथ से ही पंथ है। गलत है जौहर बाबा, गलत। महाजनों येन मथासा पणथा, अर्थात ज्ञानी, विद्वान और गुणी विशेष जन जो मार्ग अपनाते हैं वही रास्ता होता है, पथ होता है। प्रसन्न कौन है? जिसे खुशी मिली हो। जिस गृहस्थ पर कोई ऋण नहीं, कर्ज नहीं, जो प्रवासी नहीं, जिसके घर में इतना अन्न हो कि कोई साधु और अतिथि अचानक आने के बाद भी भूखा वापस नहीं जाता, वही गृहस्थ प्रसन्न माना जाता है। अब हमें विश्वास हो गया है कि हमारे साईनाथ को जौहर बाबा का ग्रहण कभी नहीं लगेगा। जौहर बाबा, आश्चर्य क्या है? ये क्या सवाल है? आश्चर्य आश्चर्य है, और क्या? इस धरती पर लोग पैदा होते हैं और मर जाते हैं। मृत्यु शाश्वत है, आनी ही आनी है। सब इस सत्य को जानते हैं, फिर भी हर कोई मृत्यु न आने की इच्छा करते हैं। यही तो आश्चर्य है। अरे गुरुजी, 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 ये प्रसन्नता किसे कहते हैं? जिस बहस में जौहर के हारने से खुशी मिलती है उसे ही प्रसन्नता कहते हैं नानावली। अब आखिरी सवाल जौहर बाबा, वार्ता अर्थात समाचार क्या है? सांप! 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 अरे सांप! 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 अरे मुझे बचाइए देवीदास जी! वो सांप है, सांप! अरे जौहर बाबा, आप वहीं बैठे रहिए, हिलिए मत, वरना ये सांप डरकर आपको काट लेगा। नहीं लूंगा, मैं नहीं लूंगा। अरे राम राम राम, अब नहीं हिलेगा तो कब हिलेगा? वैद जी, सांप बहुत जहरीला है। जौहर बाबा को काट लिया तो जौहर बाबा का राम नाम सत्य हो जाएगा। हटाओ, मैं मरना नहीं चाहता। मौत बुरी चीज नहीं है, ना ही मौत इंसान की शत्रु है। मौत तो दोस्त है इंसान की, क्योंकि मौत की वजह से ही इंसान को मालिक के सामने जाने का अवसर मिलता है। अरे वैद जी, हटाइए इसे, मुझे बचाइए। वैद जी, जाइए जाइए, जौहर बाबा को बचाइए, लेकिन याद रखिए नानावली से बचाने के लिए जौहर बाबा नहीं आने वाला है। अरे सत्यानाश हो जाए ढोंडिया, तू तो मुझे डरा रहा है। मुझे डर लग रहा है वैद जी। मौत से क्या डरना? मौत तो इंसान को मिला हुआ वरदान है। मौत एक पड़ाव है, एक जिंदगी से दूसरी जिंदगी के बीच का। मौत से एक जिंदगी खत्म होती है, लेकिन साथ साथ दूसरी जिंदगी की शुरुआत होती है। नई जिंदगी में इंसान अपनी पुरानी जिंदगी में
की गई गलतियों को सुधार कर अपना उद्धार कर सकता है। अपना उद्धार करने के लिए मुझे नई जिंदगी की जरूरत नहीं है देवीदास जी। मैं अपना उद्धार इसी जिंदगी में करवा लूंगा। आप इस सांप को हटाइए। कैसे जौहर बाबा, कैसे उद्धार करेंगे अपना? साईं बाबा की शरण में जाकर। देखा? मैं साईं बाबा की शरण में जाऊंगा। हाँ। मैं उस साईं बाबा का गुरु नहीं हूँ। नहीं हूँ मैं साईं बाबा का गुरु। आप लोग जिसे भगवान मानते हैं वो मेरी सेवा कर रहा है। मेरे हर हुक्म का पालन कर रहा है। वो मुझे अपना गुरु मान रहा है। इससे मेरे अंदर के घमंड को बढ़ावा मिलता रहा। लेकिन मैं एक साधारण इंसान हूं आप लोगों की तरह। मैं साईं बाबा का गुरु नहीं हूं। साईं तो अवतारी सत्पुरुष है। मुझे क्षमा कर दीजिए। क्षमा कर दीजिए मुझे। श्री सच्चिदानंद सदगुरु साईनाथ महाराज की जय। साईनाथ महाराज की जय। साईनाथ महाराज की जय। डंक मारना सांप का चरित्र है। कुछ इंसान भी वैसे ही होते हैं। शरण आने का नाटक करके अपने आप को बचा तो लेते हैं, परंतु उनके मन में प्रतिशोध की ज्वाला धधकती रहती है। जिसके मन में बदले की भावना पैदा होती है वो अपना अपमान कभी नहीं भूलता। वो शरण में आता है सिर्फ रण करने के लिए। बीता हुआ कल वो भूलता नहीं और आने वाले कल में अपनी धाक कैसे जमाई जाए उसके पीछे पड़ जाता है। सबका मालिक एक। सबका मालिक एक।